सभी भक्तों को, माता एवं बहनों को, भाई बंधुओं को, बड़े बुजुर्ग को, सभी को हमारे तरफ से जय श्री कृष्ण, राधे राधे। आज मैं आप लोगों को यह बताने जा रही हूँ कि जो व्यक्ति अपने जीवन में ये 9 कार्य करते हैं उन पर भगवान की विशेष कृपा बरसती रहती है और उनके पूरे परिवार में खुशहाली रहती है। कष्ट नहीं आता है ज्यादा। अब ऐसा भी नहीं है कि बिल्कुल कष्ट आए ही नहीं, आएगा, लेकिन आएगा, कितना भी बड़ा कष्ट आएगा, आराम से वो निकल जाएगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। कष्ट तो आना ही है, दुख तो भोगना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार दुखालय है। कितना भी बड़ा व्यक्ति हो, दावे के साथ कभी ऐसा नहीं कह सकता कि हम सुखी हैं। सब कहेंगे हम दुखी हैं, क्योंकि ये संसार दुखालय है। लेकिन जो व्यक्ति ये 9 कार्य करते हैं, कष्ट थोड़ा कम आता है और लक्ष्य की प्राप्ति होती है। अब ध्यान से सुनिए आप लोग। पहला, जिस भी क्षेत्र में आप लोग हैं, उस वर्क को, उस काम को, उस कार्य को बिना लाभ और हानि के विचार करते हुए करें तो अवश्य सफलता मिलेगी। क्योंकि रामचरितमानस जी में कहा गया है कि हानि लाभ जीवन मरण, यस अपयस विधि हाथ। इसलिए केवल कर्म करिए, हानि लाभ जीवन मृत्यु यस अपजस, ये सब तो विधि के हाथ में है। अब ध्यान से सुनिएगा। दूसरा क्या है कि किसी की बुराई मत करें। क्योंकि दूसरों को गलत कहने से, दूसरे की बुराई करने से हमारी एनर्जी खर्च होती है। तो बेकार में हम अपनी ऊर्जा क्यों खर्च करें? अच्छा, आप ही लोग बताइए कि किसी की बुराई करने से, किसी को अपशब्द बोलने से क्या हमें कोई लाभ है? क्या हम आगे तो बढ़ नहीं रहे कि बुराई करते रहें? ये काम थोड़ी है हम लोगों का। इसलिए किसी की बुराई मत करें। और तीसरा, जो भी कर्म करें उसमें ये विशेष ध्यान रखें कि वो कर्म जो भी हम करें वो उत्तम हो। क्योंकि जो हम लोग कर्म करते हैं वही कल भोगते हैं। आज का किया गया सत्कर्म ही कल हमारा सद्भाग्य बनता है और आज का किया गया दुष्कर्म ही हमारा दुर्भाग्य बनता है। और जो पूर्व में हम लोग किए हैं वही इस समय हम भोग रहे हैं। अच्छा किए हैं अच्छा भोग रहे हैं, बुरा किए हैं बुरा भोग रहे हैं। जो भोग रहे हैं वही हम किए भी हैं, तभी ये भोग रहे हैं। ये भाग्य नाम की चिड़िया कुछ नहीं होती है। जो होता है सब कर्म होता है। क्योंकि एक
जंगल था और उस जंगल में एक महात्मा जी रहते थे। बहुत ज्ञानी थे, भूत भविष्य वर्तमान सब जानते थे। और उसी जंगल के दोनों बगल दो राजा रहते थे। अब दोनों एक दूसरे पर चढ़ाई करने वाले थे। तो एक राजा महात्मा जी के पास आया और बोला कि महात्मा जी, हमारे भाग्य में क्या लिखा है, हस्तरेखा देखिए और बताइए। तो महात्मा जी ने कहा कि तुम्हारे भाग्य में जीत लिखी है। फिर दूसरा राजा आया, बोला कि अच्छा मेरे भाग्य में क्या लिखा है? बोले तुम्हारे में तो हार लिखा है। तो जीतने वाले ने सोचा कि जब मुझे किसी तरह जीतना ही है तो तैयारी क्यों करें ज्यादा, क्यों खूब सेना तैयार करें, किसी तरह जीतना तो हम ही को है। और वो तैयारी नहीं किया ज्यादा। और हारने वाले ने सोचा जब मुझे हारना ही है तो मैं क्यों ना अपना कर्म करूं और लड़ूं, क्योंकि जब मैं अपना कर्म करूंगा और उसमें मरूंगा तो मुझे वीर गति प्राप्त होगी, वीर गति को मैं प्राप्त होऊंगा। इसलिए हारने वाले ने अपनी तैयारी की और चढ़ाई की, और जिसके भाग्य में जीत था वो हार गया और जिसके भाग्य में हार था वो जीत गया। इसलिए हम अपने भाग्य को भी अपने कर्म से बदल सकते हैं। इसलिए भाग्य नाम की चिड़िया कुछ नहीं होती, और यदि भगवान नाम की चीज भी कोई है तो वो भी फल उसी को देता है जो कर्म करता है। ये बात नंद जी से भगवान कृष्ण ने कही थी कि बाबा, जब सब कुछ कर्म से ही होता है तो इंद्र की पूजा क्यों? अगर ईश्वर नाम की भी कोई चीज है तो वो भी फल उसी को देता है जो अपना कर्म करता है। इसलिए ये भाग्य कुछ नहीं होता, सब कर्म होता है, कर्म ही हमारा भाग्य बनता है। इसलिए ध्यान रहे कि हम जो भी कर्म करें वो सत्कर्म हो, सही कर्म हो, वो कर्म उत्तम हो। चौथी बात कि अपने द्वारा समाज का कल्याण कैसे हो ये विचार करना। समाज का कल्याण अगर हम नहीं भी कर पा रहे तो मन में विचार रहे हमेशा कि समाज का कल्याण हो। और कोई भी कार्य करें तो समाज के कल्याण के लिए करें, और गरीबों से, लाचारों से सबसे प्रेम करें, जीवों पर दया करें, गरीबों को धन दें। इस समय तो देखिए, लोग अगर धन भी देते हैं तो वीडियो बनाने के लिए। एक लड़की थी, वो वीडियो बनाने के लिए किसी गरीब के पास गई, किसी भिखारी के पास गई और भोजन दे रही थी। एक बार वीडियो बिगड़ गया तो भोजन हाथ से ले ली। फिर दूसरी बार भी बिगड़ गया, दूसरी बार तो वो ले लिया था अपने हाथ में पूरा, फिर भी उसके हाथ से तुरंत छीन ली। फिर तीसरी बार वीडियो सही से बन रहा था तो गरीब ने कहा, उस भिखारी ने कहा
कि तुम मुझे एक वीडियो बनाने के लिए, उसको तो खूब भूख लगी थी, उसने कहा कि तुम वीडियो बनाने के लिए मुझे भोजन दे रही हो ना, कभी तुम्हारा कल्याण नहीं होगा, ले जाओ तुम्हारा भोजन हमें नहीं चाहिए। इसलिए जो लोग ऐसा करते हैं बर्बाद हो जाते हैं। वीडियो बनाइए, हम ये नहीं कहते वीडियो मत बनाइए, लेकिन किसी को भोजन देके वीडियो इसलिए मत बनाइए कि हमारा वीडियो खूब चले। नहीं, वीडियो तो इसलिए बनाइए कि लोग देखें, दान देते हुए, भोजन देते हुए, तो लोगों को शिक्षा मिले और लोग भी दान करें, भोजन दें, सेवा करें। और असहायों पर हंसना नहीं चाहिए, उनका मजाक नहीं बनाना चाहिए। और पांचवी बात, सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, जीवन में किसी भी जीव से घृणा मत करें, बल्कि भगवान की सृष्टि जानकर सबको प्रणाम करें। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोर जुग पानी। अब हम ये नहीं कह रहे हैं कि भगवान सब में हैं, तो कुत्ते को बिठा करके, माला पहना करके, टीका लगा करके आरती उतारी, ये नहीं कहते कि उसके सामने बैठकर माला जपिए। हम तो ये कह रहे हैं कि दया करिए और सबको प्रणाम करिए, किसी को बुरा मत कहिए। क्योंकि तुलसीदास जी लिख रहे थे जब रामायण, तो लिखे सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। तब तक उन्हें कोई काम आ गया, निकल पड़े। रास्ते में एक बालक मिला, बोला अरे महाराज उधर मत जाइए, साढ़ है, मार देगा आपको। लेकिन तुलसीदास जी ने कहा नहीं मारेगा, उसमें भगवान है, मैं खुद ही लिखा हूं। सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरि जुग पानी। जलचर थलचर नभचर नाना, जे जड़ चेतन जीव जहाना। तो जब सब में भगवान है, तब वो साढ़ हमें कैसे मार सकता है? नहीं मारेगा। और उधर गए और साढ़ दौड़ाने लगा। अब आप लोग एक बात समझिए कि वो बोले सब में भगवान है, तो फिर उस बच्चे में भी भगवान थे। शायद भगवान ही कह रहे हो कि अरे उधर मत जाओ, साढ़ है, मार देगा। इसलिए बच्चे की भी बात माननी चाहिए थी, पर नहीं माने गए। इसलिए कहने का मतलब ये है, प्रणाम सबको करें, किसी का मजाक न बनाएं और किसी की मजबूरी का फायदा न उठाएं, तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। और छठवीं बात कि अपने माता पिता का अपमान मत करें। क्योंकि जो माता पिता को नहीं मानता ना, और उनको कष्ट पहुंचाता है, कष्ट देता है, उस पर भगवान कभी कृपा नहीं करते। आपको नहीं मालूम है ना, माँ हमें 9 महीना तक गर्भ में लेकर के ढोती है, इतना कष्ट सहती है। पिता कड़ी धूप में, बरसात में मेहनत करते हैं, पैसा कमाते हैं और पालन पोषण करते हैं परिवार का। और वही बालक बड़ा होके
माता पिता को वृद्धाश्रम में भेज देता है। माँ ऐसी होती है ना कि यदि ये बालक छोटा होता है तो अगर बालक मलमूत्र कर देता है बिस्तर पे तो उस गीले में माँ सो जाती है, पर सूखे में अपने पुत्र को सुलाती है। माता पिता के ऋण को कभी कोई चुका नहीं सकता, क्योंकि एक माता जी थी, उनका पुत्र पढ़ लिख कर आया, कमाता था। बोला, माँ मैं आपके ऋण से उऋण होना चाहता हूँ, आपके ऋण को चुकाना चाहता हूँ। माँ बोली, नहीं चुका पाओगे, मैं तो तुम्हें 9 महीना तक गर्भ में लेकर ढोई हूं ना। तुम एक ईंटे को 1 घंटे तक बांध लो, एक दिन बांध लो। वो बोला, ठीक है, कोई बात नहीं। बांध लिया। 1 घंटे में ही पेट दर्द करने लगा, तबीयत खराब होने लगी। तब जाकर हाथ जोड़कर बोला, माँ मैं आपके ऋण से कभी उऋण नहीं हो सकता। और एक माता पिता थे, अब उनके कोई पुत्र नहीं थे। बड़ी ध्यान से सुनिएगा। वो अनाथालय में गए और वहां से एक पुत्र लेकर आए। अब उस पुत्र को धीरे धीरे वो बड़ा होने लगा, पढ़ाए लिखाए, जब बड़ा हुआ विवाह भी की। लेकिन पत्नी की बात मानकर पत्नी ने कहा कि मुझे आपके माता पिता के साथ में रहने में दिक्कत होती है, आप जाइए वृद्धाश्रम में छोड़कर आइए। अब वो लड़का मान लिया, लेकर गया। जब आने लगा तो बहू ने फोन किया। पत्नी बोले कि सुनिए, आप ये बोले हैं उन लोगों से कि फिर कभी लौट के मत आना। बोला, नहीं बोले। तो अरे जल्दी जाइए, बोल दीजिए, नहीं तो लोग फिर आ जाएंगे। तो अब बच्चा बोलने के लिए गया। माता पिता और वहां के मालिक तीनों लोग हंस रहे थे, कीर्तन कर रहे थे, रामा 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 रामा, भगवान का नाम ले रहे थे और हंस रहे थे। उस लड़के ने कहा, मैं तो आप लोगों को छोड़कर जा रहा हूं वृद्धाश्रम में, आपको तो दुखी होना चाहिए। आप लोग कीर्तन कर रहे हैं और हंस रहे हैं, ऐसा क्यों? माता पिता ने तो नहीं कहा, लेकिन वहां के मालिक बोले कि बेटा, बगल में ही अनाथालय भी है और ये वृद्धाश्रम है, और इसी बगल के अनाथालय से तुम्हें तुम्हारे माता पिता ले गए थे। इनके कोई पुत्र नहीं थे तुम, और तुम बड़े होकर यहीं फिर वृद्धाश्रम में छोड़ आए, छोड़कर जा रहे हो। तुरंत उस लड़के ने माफी मांगा और बोला कि माता पिता से कि हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, आप लोग चलिए। माता पिता ने कहा, नहीं, हम लोग तुम्हें बहुत आशीर्वाद देते हैं, खुश रहो, तुम्हारी धन में वृद्धि हो, आगे बढ़ो, लेकिन अब हम कभी यहां से लौट कर नहीं जाएंगे। बेटा तो चला गया। इसलिए, और मैं आप लोगों को एक बात बता दूं
जिन वृद्ध माता पिता को आप लोग छोड़ आते हैं वृद्धाश्रम में, तो वृद्ध लोगों के घर में रहने के बहुत फायदे हैं। अब आप लोग पूछेंगे, अरे क्या फायदे हैं उन लोगों के रहने के? तो यही फायदे कि आपके एक रोटी खाएंगे, किसी दिन आधे खाएंगे, किसी दिन थोड़ा भी नहीं खाएंगे, और रात भर जागेंगे, आपके घर की रखवाली करेंगे, बार बार देखेंगे अरे कोई आया तो नहीं, कोई आया तो नहीं। और जिस घर में बड़े बुजुर्ग वृद्ध रहते हैं, उस घर में जल्दी कोई परेशानी नहीं आती है। इसलिए ऐसा नहीं करना चाहिए। माता पिता का अपमान नहीं करना चाहिए। और यदि हम ऐसा करते हैं तो भगवान हम पर अवश्य कृपा करेंगे, और अपमान करेंगे तो भगवान हम पर कृपा कभी नहीं करेंगे और हम कभी आगे नहीं बढ़ सकते। और 7वां बात कि पति पत्नी में प्रेम का होना नितांत आवश्यक है, नितांत जरूरी है, बहुत जरूरी है। क्योंकि जिस घर में पति और पत्नी नित्य लड़ते हैं, उस घर में कभी सुख और शांति नहीं रहता। और जिस घर में पति पत्नी प्रेम से रहते हैं, धर्म के कार्य करते हैं, वो घर आगे बढ़ता है। सुख संपत्ति, सुख शांति बनी रहती है। घर में खुशहाली रहती है और भगवान भी उस पर कृपा करते हैं। और 8वीं बात, जीवन में भूल से भी ब्राह्मण, गिनिए, ब्राह्मण, गुरु, भगवान और गौ और संतों का अपमान बिल्कुल मत करें। इन चीजों का हमेशा ध्यान रखें, तो भगवान अवश्य कृपा करेंगे। और 9वीं बात कि मन, कर्म और वचन से पवित्र रहने का प्रयास करें, क्योंकि पवित्र रहें पक्का ऐसा हो नहीं सकता। रहने का प्रयास करें और झूठ कम से कम बोलने का प्रयास करें। बिना झूठ बोले तो हम लोग रह नहीं सकते, झूठ तो बोलना ही है। और कभी एक बात सच भी बोल दिए तो अपने आप को हरिश्चंद्र समझने लगते हैं। तो बिना झूठ बोले हम लोग रह ही नहीं सकते, तो झूठ कम से कम बोलने का प्रयास करें हो सके तो। और जो मन में विचार हो वही मुख से बोले, और जो मुख से बोले वही कर्म में करें। यदि यह 9 कार्य जो व्यक्ति करता है, उसके जीवन में कभी कष्ट नहीं आता, उसके घर में खुशहाली रहती है, सुख शांति रहती है, और वो व्यक्ति आगे बढ़ता है, उसको आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता, और भगवान की विशेष कृपा उस पर बरसती रहती है। इसलिए जो हमने बताया, ये 9 कार्य यदि आप अपने जीवन में करेंगे तो जीवन में कष्ट नहीं आएगा, खुशहाली रहेगी, भगवान की विशेष कृपा आपके ऊपर बरसती रहेगी। जय श्री कृष्ण। राधे।